हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं सुरजीत कुशवाहा एसके एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम क्लासिफिकेशन वर्गीकरण का पार्ट दूसरा करेंगे। तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज देखते हैं आपके लिए कौन से क्वेश्चन हैं। ठीक है, कल की तरह ही कुछ और अलग तरह के क्वेश्चन होंगे, अलग अलग तरह से रिलेटेड होंगे। देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं: काफ़ी, चावल, तंबाकू, गन्ना। इसमें से आपको भिन्न छांटना है कि इनमें से कौन भिन्न है, जो चारों से मेल नहीं खाता है। ठीक है, चलिए बताइए। देखिए देखिए तो मैं बताता हूँ। देखिए, इसमें काफ़ी जो है, तंबाकू है और गन्ना, ये तीनों नकदी फसल हैं। ठीक है, नकदी फसल है। और चावल जो है नकदी फसल नहीं है, ये खरीफ की फसल है, इसलिए चावल आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें चावल सबसे अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंच, औंस, सेमी, गज। इन चारों में से आपको भिन्न कौन है? किस तरह से एक तरह से सब मेल खाते हैं, बाकी चौथा नहीं खाता है। चलिए बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। इसमें से इंच, सेंटीमीटर और गज, जो ये तीनों लोग हैं, तीनों हैं, ये तीनों लंबाई के मात्रक हैं। ठीक है, ये तीनों लंबाई के मात्रक हैं। बाकी जो ये औंस है, ये द्रव्यमान का मात्रक है। ठीक है, द्रव्यमान को नापा जाता है औंस में। बाकी जो नापा जाता है इंच, सेंटीमीटर और गज, इनको सब मीटर में या लंबाई, इनका अलग अलग नाप होता है, उसे मापते हैं, मापने में काम आता है। और जो कि औंस द्रव्यमान का मापक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एयरटेल, आइडिया, बीएसएनएल, सैमसंग, इनमें अलग कौन है? ठीक है, तो इनमें से अलग कौन है? इनमें से अलग हो जाएगा सैमसंग। ठीक है, क्योंकि एयरटेल, बीएसएनएल और आइडिया ये सिम प्रोवाइड कराते हैं, या तो जैसे नेटवर्क वाली हैं। और जो ये सैमसंग है, ये सैमसंग एक कंपनी है जो मोबाइल बनाती है, मोबाइल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया टुडे, आउटलुक, द टाइम्स, हिंदुस्तान, इन चारों में से भिन्न कौन है? चलिए बताइए। देखिए, इंडिया टुडे, आउटलुक और हिंदुस्तान, ये जो तीनों है ना, ये भारत की कंपनी है। ठीक है, भारत से संबंधित है, या तो पेपर या समाचार पत्र या पत्रिकाएं निकालती हैं। लेकिन ये जो द टाइम्स है, ये दूसरे देश से संबंधित है, अमेरिका का है, ये दूसरे देश से संबंधित। ठीक है, और सभी भारत के हैं, इसलिए द टाइम्स अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमीटर, धारा, हाइग्रोमीटर दाब, ओडोमीटर गति और सिस्मोग्राफ भूकंप, इनमें से चारों में से भिन्न कौन है? बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे एमीटर धारा नापता है, ओडोमीटर गति नापता है, सिस्मोग्राफ भूकंप नापता है। ठीक है, लेकिन हाइग्रोमीटर जो है, हाइग्रोमीटर जो है, ये अपेक्षिक आर्द्रता नापता है। ठीक है, हवा में कितनी आर्द्रता है उसे नापता है। ठीक है, न कि दाब नापता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका अलग है, ऑप्शन नंबर बी अलग है। नेक्स्ट है सोडियम, रेडियम, थोरियम, यूरेनियम, इनमें से अलग कौन है? अलग कौन सा है? तो देख लीजिए। जो आपका ये सोडियम होता है, यह एक धातु होता है। ठीक है, एक सोडियम जो होता है ये धातु होता है। बाकी जो रेडियम, यूरेनियम और थोरियम है, ये रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, इसलिए सोडियम अलग है सबसे। कछुआ, बत्तख, व्हेल, कौवा, इन चारों में से भिन्न कौन है? देखिए, कछुआ, बत्तख, कौवा, देखिए इसमें संबंध आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए, चलिए बताता हूँ। देखिए, ये चारों अपना अलग अलग संबंध रखते हैं, जबकि व्हेल जो है, व्हेल एक स्तनपायी है। ठीक है, और कोई इसमें से स्तनपायी नहीं है, इसलिए ये व्हेल अलग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, अशोक, इनमें से अलग कौन है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, अशोक। ठीक है, तो देखिए इसमें से अलग हो जाएगा अशोक। ठीक है, क्योंकि अकबर, शाहजहां और जहांगीर ये तीनों मुगल काल के थे, और बाकी अशोक था, यह मौर्य काल का था। ठीक है, तो अशोक अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट है नामे मतलब डेबिट्स, जमा मतलब डिपॉजिट, काटना में डिडक्शंस, निकासी में विद्राव, इनमें से अलग कौन है? चलिए बताइए। देखिए,
इनमें से जो देखिए डेबिट, डिडक्शन और विड्रा, ये तीनों जैसे पैसा निकालने या पैसा कटने या हानि का बात हो रहा है। लेकिन डिपॉजिट जो जमा हो रहा है, इसका मतलब कि कुछ लाभ हो रहा है, ठीक है। ये डिपॉजिट मतलब लाभ हो रहा है या जमा हो रहा है पैसा, लेकिन बाकी सब में पैसे की हानि हो रही है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोंगा, इग्लू, याट, बेड़ा, इनमें से अलग कौन है? देखिए, डोंगा, याट और बेड़ा ये जो होती हैं तैरने, पानी में तैरने वाली एक जहाज़ की तरह होती हैं, जैसे जहाज़ या सब होती हैं पानी में तैरती हैं। लेकिन ये जो इग्लू होता है, ये इग्लू एक घर होता है, ठीक है। बर्फ़ का एक इग्लू घर होता है, तो इसलिए अलग है। इग्लू घर है, सही पानी में तैरने वाली, लेकिन वो घर। इसमें क्वेश्चन में देखिए, हरा, नीला, गुलाबी, बैगनी, 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से अलग कौन है? बताइए बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देख लीजिए। 2 बार पूछा गया है, 2013 2014 में पूछा गया है। देखिए, इसमें से जो ग्रीन है, इंडिगो है और वायलेट, ये तीनों जो हमारा इंद्रधनुष होता है, इंद्रधनुष के रंग होते हैं विबग्योर, विबग्योर, विबग्योर मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये तीनों हैं। लेकिन ये जो गुलाबी हमारा होता है, पिंक, ये हमारा इंद्रधनुष का रंग नहीं है, इसीलिए ये सबसे अलग हो जाएगा, ठीक है। इंद्रधनुष का रंग नहीं है, इसलिए सबसे अलग हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबा, पीतल, टीन, जस्ता, इन चारों में से अलग कौन है? चलिए बताइए इसको। देखिए देखिए बताता हूँ। देखिए, ये जो पीतल है, ये मिश्र धातु है, ठीक है। मिश्र धातु, मिश्र धातु, पीतल मिश्र धातु है। बाकी जो तांबा, टीन और जस्ता है, ये मिश्र धातु नहीं है, शुद्ध धातु हैं, ठीक है। शुद्ध धातु हैं, और जबकि पीतल मिश्र धातु है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, पीतल सबसे अलग है। नेक्स्ट देखिए, लता मंगेशकर, आशा भोसले, किशोर कुमार, आर डी बर्मन, ठीक है। ठीक है, इनमें से अलग कौन है? देखिए, इनमें से अलग हो जाएंगे आर डी बर्मन, ठीक है, क्योंकि ये कंपोजर थे, संगीतकार थे, ठीक है, संगीतों को संगीतबद्ध करते थे। लेकिन जो लता मंगेशकर, आशा भोसले और किशोर कुमार थे, ये गायक थे, ठीक है, गाना गाते थे, इसलिए अलग हो जाएंगे, आर डी बर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन, पेरिस, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, इनमें से अलग कौन है? बताइए। चलिए बताते हैं। देखिए, ये सभी राजधानियाँ हैं, जैसे लंदन की राजधानी है ब्रिटेन, पेरिस की जो मतलब ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, पेरिस फ्रांस की राजधानी है, नई दिल्ली भारत की राजधानी है। लेकिन ये न्यूयॉर्क कहीं की राजधानी नहीं है, ठीक है। न्यूयॉर्क राजधानी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। न्यूयॉर्क राजधानी नहीं है, अमेरिका का एक जगह है, ठीक है, एक जगह स्थान है, उसका नाम है न्यूयॉर्क। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट है, मक्का, बेथलेहम, नानकाना साहिब और सारनाथ, इन चारों में से भिन्न कौन है? ठीक है, बताइए। देखिए, ये मक्का, नानकाना साहिब और बेथलेहम जो है ना, ये तीनों किसी न किसी महान हस्तियों के जन्म स्थान है, ठीक है। लेकिन सारनाथ नहीं है जन्म स्थान, ठीक है। जैसे मक्का है, मक्का यहाँ पे मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, बेथलेहम में ईसा मसीह का जन्म हुआ था, और ननकाना साहिब में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। लेकिन सारनाथ बुद्ध धर्म से संबंधित है, जहाँ बुद्ध ने पहला अपना उपदेश दिया था, उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं उस उपदेश को पहले। लेकिन इनका जो बुद्ध का जन्म हुआ था, वो लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है, न कि सारनाथ में, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू, टमाटर, बंद गोभी, आम, इनमें से भिन्न कौन है? देखिए, आलू, बंद गोभी और टमाटर, ये जो तीनों हैं, ये सब्जी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो आम आता है, ये फल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन के हिसाब से आपको देखा जाए तो वैसे टमाटर भी फल में आता है, लेकिन अगर इस तरह अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो आम फल में आएगा और बाकी सब सब्जियां में आएंगी। 2013 में पूछा गया है, ये रांची में और गुवाहाटी में भी 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम, घृणा, चुंबन, ईर्ष्या, इनमें से कौन अलग है? ठीक है, देखिए, तो ये चुंबन है, ये जो है चुंबन, ये बाह्य क्रिया है, ठीक है, बाह्य क्रिया है। बाकी जो प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, ये आंतरिक क्रिया है, अंदर से ही अंदर मालूम नहीं चलता है। लेकिन चुंबन है जो, ये बाह्य क्रिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
बुकर पुरस्कार, साहित्य में नोबेल और मैग्सेसे और ज्ञानपीठ, इनमें से अलग कौन है बताइए। देखिए देखिए मैं बताता हूँ, ये देखिए जो मैक्स बुकर पुरस्कार है, फिर इसके बाद आपके बुकर पुरस्कार है, साहित्य है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार है और ज्ञानपीठ, ये तीनों जो हैं साहित्य में ये दिए जाते हैं, ठीक है, साहित्य में दिए जाते हैं। लेकिन जो ये मैग्सेसे पुरस्कार है ये समाज सेवा में दिया जाता है, ठीक है। मैग्सेसे पुरस्कार जो आपका है साहित्य सेवा में दिया जाता है, रमन मैग्सेसे इसे बोलते हैं, साहित्य सेवा में जी समाज सेवा में दिया जाता है, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। गारो, कांगड़ा, खासी, जैंतिया, चारों में से अलग कौन है। देखिए 13-14 में 2 बार पूछा गया है। देखिए तो बताता हूँ, देखिए गारो, खासी, जैंतिया ये तीनों जो है मेघालय की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, मेघालय मेघालय के पहाड़ियाँ हैं। बाकी जो ये कांगड़ा है ये हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ, इसलिए अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, न्यूटन, डार्विन, आइंस्टीन, अमर्त्य सेन, इनमें से चारों में से भिन्न कौन है। तो देखिए देखिए बताता हूँ, देखिए न्यूटन, आइंस्टीन और डार्विन ये तीनों लोग वैज्ञानिक थे, ठीक है, तीनों वैज्ञानिक थे। बाकी जो ये अमर्त्य सेन थे ये एक अर्थशास्त्री थे, न कि वैज्ञानिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेजिमेंट, ब्रिगेड, स्क्वाड्रन, कॉर्प्स, इनमें से अलग कौन है, इनमें से अलग कौन है बताइए। देखिए रेजिमेंट, स्क्वाड्रन और ब्रिगेड ये जो तीनों होते हैं ना, ये सैनिकों की एक टुकड़ी का समूह होता है, ठीक है, उन सैनिकों के टुकड़ी का समूह होता है रेजिमेंट, स्क्वाड्रन, ब्रिगेड। लेकिन ये जो कॉर्प्स है ये होता है पुलिस अधिकारी होता है, ठीक है, ये कॉर्प्स होता है ये पुलिस अधिकारी होता है, इसे कॉर्प्स बोलते हैं, इसलिए कॉर्प्स अलग है। नेक्स्ट, दुकानदार, ग्राहक, डॉक्टर, रोगी, वकील, मुवक्किल, लिपिक, फाइल, ठीक है, लिपिक, फाइल, तो इसमें से अलग कौन है, इसमें से लिपिक फाइल अलग हो जाए, क्योंकि ग्राहक दुकानदार से मतलब ग्राहक संबंधित होता है, डॉक्टर रोगी से, वकील मुवक्किल से, लेकिन लिपिक जो होता है फाइल से कोई संबंध नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुतली, कार्निया, रेटिना, मेड्यूला, इनमें से अलग कौन है। देखिए पुतली, कार्निया, रेटिना ये आँख का भाग है, लेकिन ये जो मेडुला होता है, मेडुला ओब्लांगेटा, ये मस्तिष्क का भाग है, इसलिए सबसे अलग है। आइजोल, हैदराबाद, भुवनेश्वर, डिब्रूगढ़, बताइए, चलिए बताइए इसमें से अलग कौन है। देखिए इनमें से अलग है, देखिए क्योंकि ये आइजोल है मिजोरम की राजधानी आइजोल, ये भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है, और हैदराबाद ये तेलंगाना की राजधानी है। लेकिन ये जो डिब्रूगढ़ है ये किसी की राजधानी नहीं है, ठीक है, ये असम में असम का एक डिब्रूगढ़ एक जगह है, ठीक है, वहाँ पे, इसलिए ये सबसे अलग हो जाएगा, क्योंकि ये राजधानी क्षेत्र नहीं है और बाकी सब राजधानियाँ हैं। देखिए करेक्ट, हाइपरमेट्रोपिया, उकवत, मोतियाबिंद, इन चारों में से अलग कौन है। देखिए करेक्ट, हाइपरमेट्रिया, एक्जेमा, ग्लूकोमा, इन चारों में से अलग कौन है बताइए। देखिए इसमें से ऑप्शन नंबर सी, एक्जेमा, उकवत गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो ये बाकी करेक्ट, हाइपरमेट्रोपिया, ग्लूकोमा, मोतियाबिंद ये तीनों होते हैं ये सभी आँख की बीमारी है, ठीक है, आँख की बीमारी है। लेकिन जो ये उकवत होता है, एक्जिमा होता है, उकवत ये त्वचा की बीमारी है, ठीक है, त्वचा की बीमारी है उकवत, एक्जिमा इसे बोलते हैं, इसलिए उकवत आपका सबसे अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल, जून, सितंबर, अगस्त, 4 दिए गए, इनमें से अलग कौन है बताइए। चलिए बताता हूँ मैं, जैसे अप्रैल, जून और सितंबर ये तीनों जो होते हैं 30 के होते हैं, इन महीनों में 30 दिन होते हैं। लेकिन जो ये अगस्त होता है इसमें 31 दिन होते हैं, ठीक है, महीना में 31 दिन होते हैं हमेशा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, अगस्त आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पणजी, भोपाल, पुणे, शिलांग, ठीक है, तो देखिए बताता हूँ, देखिए गोवा की राजधानी है पणजी, मध्य प्रदेश की भोपाल, अब मेघालय का है शिलांग, लेकिन पुणे है ये महाराष्ट्र का एक जगह है, न कि राजधानी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई होती है,
पूरे यहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ये राजधानी नहीं है कहीं के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोता, चमगादड़, कौवा और कबूतर इनमें से भिन्न कौन है? ठीक है, इनमें से भिन्न है चमगादड़। ठीक है, चमगादड़ भिन्न है क्योंकि ये स्तनपायी होती है, स्तनपायी होती है, बाकी सब अंडज होते हैं। ये सभी अंडे देते हैं, लेकिन ये बच्चे देती है और अपने बच्चे को दूध पिलाती है चमगादड़। ठीक है, स्तनपायी उसे कहते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें तथा अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।